लड़का बिल्कुल शॉक हो गया। उसे तो पता ही नहीं था कि सामने वाली लड़की सच में उसके दादाजी की मम्मी है। कई साल पहले एक अवार्ड फंक्शन में उसकी माँ के ऊपर एक लोहे का स्ट्रक्चर गिर गया था और उसकी वहीं मौत हो गई थी। लेकिन किस्मत ने उसे एक और मौका दिया। वो दोबारा जन्म ले चुकी थी एक उसी नाम की लड़की के शरीर में। इस वक्त वो लड़की एक पार्टी में थी जो देश के सबसे अमीर आदमी के घर हो रही थी। तभी उस पार्टी में शर्मा परिवार के मालिक भी आ गए। उन्होंने उस लड़की को देखा जो उनके बेटे जैसी दिखती थी और सीधा पूछ लिया, तुम्हारा और शरण कुमार का क्या रिश्ता है? एक और आदमी चिल्लाया, तुम कैसे शरण साहब के दादाजी का नाम ले सकती हो? माफी मांगो। लड़की तब समझ गई ये आदमी उसका पोता है और उसने एक और बड़ा सवाल पूछा, शरण कुमार अभी जिंदा है क्या? बिल्कुल, हमारे दादाजी बिल्कुल ठीक हैं, स्वस्थ हैं। ये सुनकर उसका परपोता गुस्से से वहाँ से चला गया। लड़की ने मोबाइल से अपने बेटे को सर्च किया जो 8 साल का था, अब 80 साल का बुजुर्ग बन चुका था। उसके गले की वही पुरानी पहचान वाली तिल, बर्थमार्क भी थी। और फिर पापा ने आवाज लगाई, चलो स्कूल का टाइम हो गया है। तब जाकर लड़की को याद आया कि वो तो अभी भी एक स्कूल की स्टूडेंट है। जल्दी से तैयार होकर वो स्कूल गई। जब वो कैंपस में घुसी, एक कूल दिखने वाला लड़का उससे टकरा गया। उसकी किताबें जमीन पर गिर गई। लड़का ना सॉरी बोला ना कुछ, बस एटीट्यूड दिखाया। लड़की बोली, मेरी किताब उठाओ। लड़का बोला, अगर ना उठाई तो? लड़की ने कुछ नहीं बोला, सीधा उससे 2 कदम दूर गई और एक मूव में उसे जमीन पर धूल चटा। लड़का शॉक्ड, मैं एक लड़की से हार गया। सब लोग हंस रहे थे। लड़की ने पास की झाड़ू उठाई और सबको दिखाया कि इंसान बन। उसकी पर्सनैलिटी से लड़का डर गया और उसकी किताबें रिस्पेक्ट के साथ उसके हाथ में दे दी। क्लास में जाकर पता चला वो लड़का उसका क्लासमेट है और लड़की उसकी डेस्क पार्टनर बन गई। लड़का अपने मन में सोचने लगा, ये तो मुझे इम्प्रेस करने के लिए सब कर रही है। उसने तो सोच भी लिया था ये तो एक सिंड्रेला टाइप स्टोरी चल रही है। उसने एक दिन सबके सामने फूल लेकर लड़की को प्रपोज करने का प्लान बनाया। सोचा लड़की उससे प्यार करेगी और फिर वो उसे डंप करेगा। लेकिन लड़की ने उसे डांट दिया, तुम स्कूल के बच्चे हो और ये सब स्कूल में मत करो। रात को जब लड़की अपने बेटे से मिलने गई तो उसने बचपन की वही पुरानी लोरी गाई। सुनकर कोमा में पड़ा हुआ बूढ़ा उसका बेटा थोड़ा हिला। डॉक्टर ने बोला कल तक वो जाग भी सकता है। लेकिन जैसे ही लड़की वहाँ से गई, ओल्ड मैन जाग गया। उसने सबसे पहले पूछा, मेरे कान में लोरी कौन गा रहा था? सुनकर पता चला रोहित परिवार की बेटी थी। जब उसने उस लड़की को देखा तो उसे लगा ये तो उसकी माँ जैसी दिखती है, पर माँ तो कब की मर चुकी थी। लेकिन लड़की ने बोला, राजू तुझे मेरा नाम कैसे याद है? तुझे याद है ना तूने एक गिलहरी रखी थी। सोनू, बूढ़ा इमोशनल हो गया, तू माँ है? माँ माँ माँ। परपोता शॉक, उसने अपने दादाजी को पहली बार रोते हुए देखा। उस रात लड़की वहाँ रही। अगली सुबह ओल्ड मैन उसके लिए दरवाजे पर खड़ा था। आगे से ये पूरा घर इस लड़की का है। वो उसे मुख्य कुर्सी पर बिठाता है और उसका बड़ा बेटा उसकी सेवा करता है। ये सब देखकर नौकर की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। तभी छोटा पोता वापस आता है और उस लड़की को घर में देखकर शॉक हो जाता है। ये लड़की तो मुझे पहले रिजेक्ट कर चुकी है, फिर यहाँ क्या कर रही है? वो एटीट्यूड दिखाता है, पर दादाजी ने उसके सिर पे थप्पड़ मारा। ये तेरी परदादी है। पापा की मम्मी दादी, दादाजी की मम्मी परदादी। लड़का कंफ्यूज हो गया, मैं कोई 3 साल का नहीं हूँ, लेकिन ये सच है